तो आज मैं आपको इस वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि हर एग्जाम में अभाज्य संख्या से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग इस गिनती को देख लेते हैं। इस गिनती में कुछ सम संख्या भी होंगे, कुछ विषम संख्या भी होंगे और कुछ अभाज्य संख्या भी होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सम संख्या कहते किसे हैं। तो ऐसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब एक विषम तो दूसरा सम, अगला विषम तो दूसरा सम, एक विषम तो दूसरा सम, इसी प्रकार से आपका गिनती लगातार चलता रहता है। तो देखिए एक विषम तो दूसरा सम, 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 यानी आपका गिनती इसी क्रम में लगातार चलता रहता है। अब आगे देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसे हम दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो हो, एक स्वयं होगा और दूसरा एक होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे कौन कौन होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या आपका एक होगा, दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा। तो देखिए एक दो का खंड क्या हो सकता है, एक दो हो सकता है और दूसरा एक हो सकता है। तीन का खंड क्या हो सकता है, एक तीन हो सकता है दूसरा एक हो सकता है। पांच का खंड क्या हो सकता है, एक पांच भी हो सकता है दूसरा एक भी हो सकता है। सात का इसी प्रकार से एक सात हो सकता है दूसरा एक हो सकता है। तो आप कहेंगे कि नौ क्यों नहीं हो सकता, आप कहेंगे कि नौ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए नौ नहीं होगा कि नौ का खंड नौ भी हो सकता है और एक भी हो सकता है और नौ का खंड तीन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आगे देखिए इस गिनती में आपका अभाज्य संख्या कौन कौन से हुए, एक आपका दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, नौ होगा, 11 होगा और 13 होगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता, सॉरी नौ नहीं होगा, ठीक है सॉरी नौ नहीं होगा। क्या क्या होगा, दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, 11 होगा, 13 होगा। समझ में आ गया ना। अब देखिएगा ये दो जो है यह आपका सबसे पहली अभाज्य संख्या है, सबसे पहली अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और यह दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक क्यों नहीं होगा। तो भाई एक इसलिए नहीं होगा कि इसका जब आप खंड करेंगे तो एक हो सकता है पहला और दूसरा भी एक हो सकता है, यानी दोनों खंड क्या हुए, सेम हुए ना, इसलिए यह नहीं होगा। देखिए अगर दो का खंड करेंगे तो क्या होगा, एक दो होगा, एक एक होगा। ठीक है, अगर आप तीन में करेंगे तो क्या होगा, एक तीन होगा दूसरा एक होगा, यानी दोनों अलग अलग है ना, लेकिन इसका तो दोनों सेम है, इसलिए यह एक नहीं होगा। अब आगे आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि सम संख्या दो दो के अंतर पर मिलते हैं, विषम संख्या भी दो दो के अंतर पर मिलते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या दो दो के अंतर पर नहीं मिलते हैं। देखिए आपका विषम संख्या दो दो के अंतर में मिलेगा, एक में दो जोड़ेंगे तो तीन, तीन में दो जोड़ेंगे तो पांच, पांच में दो जोड़ेंगे तो सात, सात में दो जोड़ेंगे तो नौ, नौ में दो जोड़ेंगे तो 11, 11 में दो जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, यानी कि आपका विषम संख्या दो दो के अंतर पर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका सम संख्या भी दो दो के अंतर पर होगा, 6 दू 8, 8 दू 10, 10 दू 12। ठीक है, इसी प्रकार से आपका गिनती चलता रहता है। लेकिन अभाज्य संख्या दो दो के अंतर नहीं होता। तो देखिए आपका अभाज्य संख्या क्या था, एक दो था, तीन, 5, 7, 11, 13। तो देखिए क्या इन सभी का अंतर समान है, दो और तीन के बीच का अंतर एक, इसके बीच का अंतर दो, इसके बीच का अंतर दो, इसके बीच का अंतर कितना हुआ 4, इसके बीच का अंतर 2, यानी आपका यह अभाज्य संख्या के बीच का अंतर समान नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपको अभाज्य संख्या तो समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं।
तो आइए देखिए सहभाज्य संख्या कहते किसे हैं। ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 25 28, आपका 5 और 6, 2 और 3, ठीक है। इन सभी दोनों संख्याओं का HCF 1 होगा, इसलिए यह आपका सहभाज्य संख्या होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आगे आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो सम संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता। जैसे आपका 2 4, ठीक है, आपका हो गया 6 8, यह सब क्या होगा, यह सहभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, इसका भी HCF कितना होगा, 2 होगा, इसलिए दो सम संख्या सहभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका मतलब दो विषम संख्या सहभाज्य संख्या हो सकता है, या फिर एक विषम हो या फिर एक सम हो, ठीक है। अगला आपका क्या होगा, दो विषम संख्या या एक सम या एक विषम संख्या हो, ठीक है। कहने का मतलब देखिएगा, या तो वो दोनों विषम संख्या होगा तो भी आपका सहभाज्य संख्या होगा, ठीक है, या फिर एक सम और दूसरा विषम हो। जैसे आपका देखिए 2 हो गया और आपका 3 हो गया, ठीक है, आपका कितना हो गया, 5 हो गया, आपका 6 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब आप सहभाज्य संख्या समझ चुके हैं। अब आगे देखिए जुड़वा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसी दो संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे हम जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 5, 7, 9, 11, यह हमारा जुड़वा भाज्य संख्या है क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 है, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पीछे पूछे भी गए थे। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कह देगा आपसे 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 1 से 200 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 100 से 200 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 50 से 80 तक कितने अभाज्य संख्या होता है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक ऐसा आसान और शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिससे आप सीखते ही मात्र 1 से 2 सेकेंड में ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे, यानी कि अभाज्य संख्या बता दोगे। तो देखिए सबसे पहले यह कि वह ट्रिक कौन सा है। तो वह ट्रिक आपका है 44, 22, 32, 23, 21, ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे, सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए। तो देखिए कैसे याद होगा, 44 का आधा क्या होगा 22, 32 हुआ, 32 को आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23 और लास्ट में कितना हो गया 21, ठीक है ना। यही आपका ट्रिक है। तो अब देखिएगा समझिएगा, मैं आपसे कह दूं कि देखिए 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आगे देखिए 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस ट्रिक का यूज कैसे होगा, तभी ना हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से यूज होगा, ठीक है। देखिए आपका ये पहले 4 है तो यहाँ पर 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं 4, ठीक है। अब आगे देखिए आपका अगला क्या है, ये 4 होगा, यानी 10 से 20 तक भी होते हैं कितने अभाज्य संख्या 4 होते हैं। अब आगे देखिए ये आपका 2 है तो ये क्या हुआ आपका 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्या होते हैं। अब इसका पर्याय ये भी 2 है तो यानी कि 30 से 40 तक 2 होगा। अब आगे देखिए 40 से 50 तक कितना होगा आपका, ये 3 होगा, ठीक है। तो 50 से 60 कितना होगा आपका, ये 2 होगा, और 60 से 70 कितना होगा आपका, ये 2 होगा, और 70 से 80 कितना होगा आपका, ये 3 होगा, और 80 से 90 कितना होगा आपका, ये 2 होगा, और 90 से 100 तक कितना होगा आपका, ये 1 होगा। ठीक इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिएगा 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं 4, 10 से 20 तक कितने होते हैं 4, 20 से 30 तक कितने होते हैं 2, 30 से 40 तक कितने होते हैं 2। इसी प्रकार से सब आपका निकल गया है। बताइए कितना आसान और सिंपल था कि नहीं था ना। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसको कैसे बताएंगे आप। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो क्या करेंगे आप, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए यहाँ से, या फिर आप यहाँ से ऐड कर दीजिए, बात एक ही है। तो देखिए कितना है पूछा है 1 से 100 तक ना, तो यानी आप इसी को ऐड करिए तो कितना होगा
4 4 8 2 10 2 12 3 15 17 19, ठीक है 19 हो गया आपका, फिर 22 3 कितना हुआ 25, यानी आपका कितना हो गया 25। आगे समझ में, यानी 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं 25, यानी आप इसी को काउंट कर दोगे तो आपका 100 तक निकल जाएगा। आगे समझ में, अब आगे देखिए कितना होता है 1 से 200 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, यानी इसको आपको याद रखना होगा। 46 होता है, कितना होता है 46। अब आगे देखिएगा 100 से 200 तक कितने होते हैं, तो 100 से 200 तक जो होते हैं ना, यानी कि आप 46 में से 25 को माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा, यानी 21 होते हैं 100 से 200 तक। आगे समझ में, अब आगे देखिए क्या पूछा है 50 से 80 तक कितने होते हैं, तो गिन दीजिए 50 से 80 तक कितने होते हैं। देखिए आपको 50 यहाँ है, 50 से 80 तक पूछा है, तो कितना होगा 2 2 4 3 7, ठीक है कितना हुआ आपका 7 हो गया। आप यहाँ से गिनना चाहते हैं तो यहाँ से भी गिनिए, देखिए 10 20 30 40 50, यानी 50 आपका यहाँ पर आ गया ना, तो 70 देखिए 50 60 70 80, यानी 80 यहाँ पर आ रहा है, तो इसे गिन दीजिए तो कितना हुआ 2 2 4 3 7, यानी 7 आ गया ना। आगे समझ में, आगे देखिए कितना है 70 से 90 तक, तो आप यहाँ से गिनेंगे तो भी उतना आएगा, यहाँ से गिनेंगे तो भी उतना आएगा। तो देखिए 70 से कहाँ से 70 से 90 तक, तो कितना हुआ 3 2 5 हुआ ना, कितना हो गया आपका 3 2 5, यानी इसमें भी गिन के देखिए 50 आपका यहाँ पर आ रहा था, तो 60 70, यानी आपका 70 यहाँ पर हो गया। आपसे कितने तक पूछ रहा है 70 से 90 तक, तो 80 90 यहाँ हुआ ना, यानी कितना हुआ 3 2 5, कितना हुआ 3 2 5, तो 5 आ गया। आगे समझ में, अब आगे देखिएगा कह रहा है 1 से 50 तक बताइए, कितने से 1 से, तो आप यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो भी निकल जाएगा, या फिर आप यहाँ से गिनना चाहते हैं तो यहाँ से भी गिन दीजिए। तो देखिए 10 20 30 40 50, यानी यहाँ तक आ रहा है 50 तक ना, तो इसे गिनिए कितना हुआ 4 4 8 2 10 2 12 3 15, यानी कितना निकल गया आपका 15। बताइए कितना आसान और सिंपल था कि नहीं। तो अब हम लोग आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका पहला यह होगा कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सा है। तो आप पीछे गिनती को ध्यान में रखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी प्रकार से आपका प्राकृतिक संख्या यानी गिनती था कि नहीं। इसमें जो आपका छोटी जो 2 है ये आपका क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है ये आपका अभाज्य संख्या, इसलिए आपका देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या हुआ यह 2 हुआ। यह 2 जो है आपका सबसे पहला भी अभाज्य संख्या होगा, और जब पहला है तो यह सबसे छोटा भी होगा ना, यानी पहला भी है और आपका छोटा अभाज्य संख्या भी है। आगे समझ में, आगे देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका क्या हुआ 2 हो गया। आगे समझ में देखिए सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो देखिएगा यह आपका अभाज्य संख्या है बट सम संख्या भी है ना, यानी यह सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसका मतलब यह सम अभाज्य संख्या भी है। हो गया समझ में। आगे देखिएगा सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो बताइए इस पूरे गिनती में कितने सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो सिर्फ ये दो ही आपका सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 कितना बार है, 1 ही बार है ना, तो आपको कितना हो गया 1। देखिए आगे विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो बताइए आपका यह गिनती इनफाइनाइट तक है, तो बताइए क्या आप उसमें विषम अभाज्य संख्या को गिन सकते हैं, नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आपका गिनती 1 करोड़ तक है, तो क्या आप उसमें विषम अभाज्य संख्या गिन सकते हैं क्या, बताइए नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ आपका इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखिए क्या है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, जब हम गिनती को गिन ही नहीं सकते तो अब हम उसमें बड़ी अभाज्य संख्या बता ही नहीं सकते, इसका मतलब वो भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट ना। आगे देखिएगा पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितने अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी पहले 100 कहने का मतलब देखिएगा पहले 100 यानी 1 से 100 तक कितने प्राकृतिक अभाज्य संख्या है, तो अब कितना था 1 से 100 तक 25 था ना। अब इस चीज को आप ध्यान में रखिए ना, इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए क्या था आपका ट्रिक 44 22 32 23 21, ये कितने 1 से 100 तक के लिए था ना, यानी आप इसी को ऐड कर देंगे तो आपको 25 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा 50 से 100 तक के मध्य कितने अभाज्य संख्या है।
50 से 100 तक की बात आ रही है तो देखिए कहाँ तक होगा 10, 20, 30, 40, 50, यानी आपको 50 यहाँ तक हो गया और आपको 50 से 100 तक बता रहा है ना, यानी 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है यहाँ तक। यानी अब इसी को आप ऐड करिए तो कितना होगा 3, 3, 6, 6, 4 कितना हुआ 10, यानी वो कितना हो गया 10 हो गया। आगे समझ में ना। अब आगे देखिएगा आपका है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या आते कौन कौन से हैं, देखिएगा आपका क्या होगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, ठीक है। आप इन्हीं सभी को ऐड कर दीजिए तो आपका निकल कर आ जाएगा इसके बीच की अभाज्य संख्या का योग। तो इसको ऐड करिए, देखिए कितना आता है, कितना है आपका 463, कितना आ गया, यानी आप इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 463, ठीक है। देखिए क्या आपका 463 आपके ऑप्शन में है कि नहीं, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अब आप अगला भी देख लीजिए क्या है, निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य पूछा है, ध्यान से देखिएगा। आपका 12 तो सम संख्या यानी ये गलत है, ठीक है। 14 भी आपका सम संख्या, ये भी गलत है। यानी क्या पूछा है आपसे, विषम भाज्य संख्या। तो देखिए विषम भाज्य क्या होगा, यह जो आपको 15 है, ठीक है, यह 3 से भी विभाजित होगा, 5 से भी होगा और 1 से भी होगा, ठीक है। यानी कि यही आपका 15 विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। यानी भाज्य मतलब क्या होता है, उसमें भाग चला जाना ना। यानी देखिए इस 15 में 3 से भी भाग जाएगा, 5 से भी और 1 से भी। लेकिन आपका ये 13, यह आपका 13 विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या है। यह क्या है आपका, देखिएगा यह आपका भाज्य संख्या है लेकिन यह आपका विषम के साथ साथ अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अगर यही आपसे कह देता कि इसमें से कौन विषम अभाज्य संख्या है तो आप 13 बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन यह आपका क्या है, विषम भाज्य संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और दोहरा जरूर लीजिएगा, ताकि जब भी आपके एग्जाम में कभी भी पूछ दे तो आप इन सभी क्वेश्चन को मात्र देखते ही तुरंत इसका टिक लगा दो, ठीक है दोस्तों। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए मजेदार ट्रिक्स के साथ। थैंक्स, ओके।